क्लास 8th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन 5th लास्ट 5th पार्ट a माइनस बी a प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है, शो दैट। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, माइनस प्लस सेम वैल्यूज है, लेकिन एक ब्रैकेट पे माइनस और एक प्लस है। एक्चुअली एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है कि अगर x माइनस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें, दोनों ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ये तो इसी आइडेंटिटी को हम इस क्वेश्चन पे यूज कर लेंगे। तो 3 बार यूज करेंगे, एक बार इन दोनों पे, एक बार इन दोनों पे और एक बार इन दोनों पे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और इन दोनों पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी पे यही आइडेंटिटी यूज होगी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन, फिर b माइनस सी बी प्लस सी पे यूज हो जाएगी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन, फिर c माइनस से सी प्लस ए पे यूज होगी, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 0। आप देखोगे ये ए स्क्वायर प्लस है और ये ए स्क्वायर माइनस है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस और ये प्लस, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये सी स्क्वायर माइनस और ये प्लस, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इधर क्या आता है? 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया, 0 आया, और 0 किसके इक्वल? आपके राइट हैंड साइड के। देयरफॉर प्रूव्ड, आपका लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया और हमने राइट हैंड साइड आ गया। देखो कितना आसान है, दोबारा देखो। a माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी और सी माइनस से सी प्लस ए। तो वही दो वैल्यूज ए बी बी सी सी, एक बार माइनस और एक बार प्लस है। तो फॉर्मूला क्या है? आइडेंटिटी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इन दोनों की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना? और प्लस माइनस के साइन के अकॉर्डिंग हमने इन्हें कैंसिल, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर 0। हमारा 0 आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, यही शो करना था। क्वेश्चन 6, यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट फर्स्ट 71 स्क्वायर, सेकेंड 99 स्क्वायर, थर्ड 102 स्क्वायर। देखना किस तरह से होंगे। सबसे पहले आपके पास है 71 स्क्वायर। तो 71 को आप किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आप इसे लिख सकते हो 70 प्लस में 1 होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी हो जाती है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी? a स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। 70 स्क्वायर करना आसान है, 7 का स्क्वायर कर दो 49, और 0 का स्क्वायर 2 बार 0, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 140 प्लस में 1। अब इन्हें प्लस कर दो, 4900 प्लस में 100 5041। तो आंसर आपके पास आ जाता है 5041।
तो 71 का स्क्वायर इस तरह से आप कर सकते हो। 99 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सेम मेथड। अब इसे 90 + 9 बेवकूफ लोग ही करेंगे, समझदार लोग इसे 100 - 1 करेंगे। हमें तो ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट करना जो आसान हो, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, 100 - 1। ध्यान रखना कब माइनस करना कब प्लस करना है। अब फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 × 100 × 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। 2 × 100 200 और प्लस में 1। तो 10,000 में से 200 अगर माइनस हो जाते हैं तो 10,000 में से 200 अलग हो गए तो कितने हो जाएंगे, 9,800 और प्लस में 1 तो 9,801 आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट आप कर रहे हो, बताओ थर्ड का क्या करोगे, 102 है तो इसे हम करेंगे 100 + 2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b और प्लस बी स्क्वायर। तो अब 100 का स्क्वायर कर लेंगे हम, 1 2 3 4 प्लस 2 2 जा 4 × 100 ये 400 हो गया और प्लस ये 2 का भी स्क्वायर करना हमें, b स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 4। तो 10,404 10,404 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पार्ट हैं। देखो 5th क्वेश्चन 998, तो क्या लिखेंगे हम इसे, 1000 - 2 होल स्क्वायर। मेथड तो वही है, ए स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर माइनस 2 × a × b और प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर के हमने इस पे आइडेंटिटी लगा दी है। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 1000 का स्क्वायर 3 जीरो है, 3 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 जीरो, जीरो डबल हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 2 जा 4 × 1000 तो 4 के 3 जीरो 4000 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें से ये देखना बेटा 3 जीरो तो एज इट इज, 3 जीरो के बाद 1000 है, ये इस 1000 में से 4 माइनस तो 996,000 और प्लस में 4 तो आंसर हो जाएगा आपका 996,004 आपका आंसर है। 10 लाख है ये 10 लाख, 10 लाख में से 4,000 माइनस है तो 9,96,000 हो जाएगा प्लस में 4 तो 9,96,004 आपका आंसर है। बहुत आराम से हो गया ना स्क्वायर इसका, इस नंबर का। तो नेक्स्ट देखना 5.2 का स्क्वायर। तो 5.2 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 5 + 0.2 होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना पॉइंट का भी स्क्वायर करना, तुम्हें कैसे करोगे उसमें गलतियां करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 × a × 0.2 प्लस 0.2 स्क्वायर। अब इसे देखना ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जा 10 इंटू 0.2 है तो इसे लिखेंगे 2/10, एक के बाद पॉइंट है ना तो पॉइंट की जगह 1 और जितनी डिजिट होती है उतनी जीरो लगा देते हैं, प्लस 0.2 है तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। 0.2 को लिखेंगे 2/10 मल्टीप्लाई 2/10 तो ये हो जाएगा आपके पास, ये तो 25 एज इट इज, यहाँ 10 से 10 कैंसिल तो बचा सिर्फ प्लस में 2 और प्लस में 2 2 जा 4 क्या है 100 है तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे ताकि प्लस हो सके। 25 + 2 27 प्लस
दो डिजिट है तो दो डिजिट के बाद पॉइंट 40.0, तो आंसर आ जाएगा 27.04। वैसे भी ध्यान रखना, अलग से मैं बता रहा हूं, जब 0.2 को 0.2 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 2 जा होता है 4, एक डिजिट यहाँ और एक यहाँ, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगना, तो 4 के बाद 0 लगा और फिर पॉइंट लगा दो। ये तुम छोटी क्लासेस में कई बार कर चुके हो। इसी मल्टीप्लिकेशन में बच्चे 0 गलत करते हैं, वो 0.4 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई में कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, 297 और 303, तो इसको लिखेंगे 300 - 3 और इनटू में 300 + 3। और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, जो अभी अभी ऊपर बताई थी हमने क्वेश्चन 5th के 5th पार्ट में, x - y x + y = x² - y²। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 300 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। 300 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 0 का स्क्वायर हो जाएगा 4 0 डबल हो जाती है, -3 3 जा 9। अब 90,000 में से 9 माइनस करेंगे तो 90,000 तो नहीं रहेंगे, 89,991 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है? देखना 7th क्वेश्चन, 78 × 82, तो इसे वही करेंगे 80 - 2 और इनटू 80 प्लस में 2। आइडेंटिटी a - b और a + b = a² - b²। ये वाली आइडेंटिटी जो भी पीछे हम कई क्वेश्चंस में पहले भी लगा चुके हैं, ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। 80 - 2 80 + 2, 78 की जगह 80 - 2 और 82 की जगह 80 + 2, तो a - b a + b a² - b²। तो इसका आंसर आ जाएगा 80 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 8 जा 64 और 0 के साथ 2 0 हो जाएंगी, 2 का स्क्वायर 4, तो 6400 में से 4 गया तो 6396 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है 8.9 का स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे 9 - 0.1 होल स्क्वायर। 9 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 8.9 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल वही आइडेंटिटी होगी, a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 9 जा 18 1 जा 18, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो ये यहाँ पॉइंट लग गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद 0 लगाओ, फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0.01। 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। अब 81 में से इसे 1.8 को माइनस करना है, तो 81 में से 1 माइनस होगा तो 80 और 0.8 माइनस हो जाएगा तो 79.2 और उसमें प्लस हो जाएगा 0.01, तो हो जाएगा 79.21 आपके पास आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन 10.5 × 9.5, तो 10 + 0.5 और 10 - 0.5, 10.5 हो जाएगा 10 + 0.5 और 9.5 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9. ये एडजस्टमेंट तुम्हें आना चाहिए। ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी ठीक होगा तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि क्या लिखना है। अब आइडेंटिटी तो वही जो हमने यूज की थी, a - b a + b कितनी बार यूज कर चुके हैं अब, a² - b² आज की क्लास में, तो इसकी जगह हो जाएगा 10 का स्क्वायर - 0.5 का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 और 0.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, क्वेश्चन में 1 के बाद है तो अब यहाँ स्क्वायर है तो 2 के बाद 1 और 1 2, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0। 100 में से 0.25 माइनस हो जाएगा तो 99.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 7 यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² = a + b a - b, वही आइडेंटिटी जो अब ऊपर क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं, रिवर्स लगाएंगे।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए क्या है 51, बी क्या है 49, तो क्या आएगा ए प्लस बी यानी 51 प्लस 49 इनटू में बेशक मत लगाओ इनटू, सीधा दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी यानी 51 माइनस 49। अब इन्हें मल्टीप्लाई मत करो, सोल्व कर दो ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे देखना, ये जो 51 है इसमें ये 49 प्लस कर देंगे, तो 51 प्लस 49 कितना हो जाएगा, आपके पास ये प्लस होके हो गया 100, और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई 51 से 2, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 200, आपका आंसर। देखो कभी तो ये इस तरह से आसान लग रही है और कभी इस तरह से, ये आपको देखना पड़ेगा कि प्लस और माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना आसान है या रिवर्स आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करना आसान है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करना आसान था क्योंकि ए का स्क्वायर करना आसान था, यहाँ ए का स्क्वायर करना और बी का स्क्वायर करना मुश्किल है, इसलिए इसे ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करके सोल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो कई बार ये आइडेंटिटी इस तरह से लगानी पड़ेगी रिवर्स और कई बार इस तरह से। अब यहाँ फिर देखो स्क्वायर करना आसान तो नहीं है, अगर आसान नहीं है स्क्वायर करना तो प्लस और माइनस कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी यानी 1.02 प्लस में 0.98 और फिर माइनस 1.02 माइनस 0.98। आप जब इन्हें प्लस करोगे तो ये 2 हो जाएगा भाई, 0.2 में 0.98 प्लस करोगे 1 और 1 और 1 2 प्लस करके देख लेना, या मैं यहाँ प्लस करके दिखा देता हूँ अभी नीचे। और मल्टीप्लाई जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.04, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8, 2 के बाद डिजिट लगानी है, पॉइंट लगाना है, तो एक जीरो लगाओगे और एक पॉइंट और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, किस किस की कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ये प्लस करने की 1.02 में 0.98 प्लस करेंगे, 8 और 2 10 0 1 कैरी, 9 और 1 10 0 पॉइंट एज इट इज 1, तो 2.00 यानी कि 2 ये, और जब इसमें से ऐसे इसे माइनस करेंगे तो 0.04 आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड। फिर स्क्वायर करना मुश्किल है, स्क्वायर करना मुश्किल है तो आइडेंटिटी लगा लो। ये यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है भैया, गलती से पेन के निशान लग गया है, 153 है, तो आप लिखोगे 153 प्लस 147 और इनटू में 153 माइनस 147। क्लियर? तो इन दोनों को प्लस करोगे 200 और ये 300 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई इन्हें करोगे तो 3 और 3 6 आ जाएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 1800, ये आपका आंसर है। 12.1 का स्क्वायर करना फिर मुश्किल है, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी 12 माइनस 1 प्लस 7.9 और 12 माइनस 1 माइनस 7.9। अच्छा एक ध्यान देना, आइडेंटिटी लगाने के बाद ये टर्म सिंपल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, जैसे ये हो जाएगी 20, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब 20 से किसी को मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है, तो 12 में से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2, 1 मिनट से 18 और 4.2 माइनस करके देखते हैं 12.1 और 7.9, कैरी लेंगे 11, 11 माइनस 9 2, फिर ये पॉइंट 11 माइनस 7 4, 4.2। अब 4.2 से 20 को मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 0 लगा देंगे, 1 के बाद पॉइंट यहां लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 84। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आइडेंटिटी यूज करो, कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस में a इंटू बी, और सोल्व करो। किसे सोल्व करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है 103 इंटू 104 को, और सेकंड क्वेश्चन है 5.1 इंटू 5.2 को। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखना 103 है तो इसे लिखेंगे 100 प्लस 3 और 100 प्लस में 4,
आप देखोगे x क्या है 100 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। x 100, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, आइडेंटिटी लगा दो ये वाली। क्या आइडेंटिटी है आपके पास एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी यानी 3 प्लस 4 इंटू एक्स यानी इंटू 100 प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 4, ये आइडेंटिटी में सही से वैल्यू पुट कर दो। 100 का स्क्वायर, कई बच्चे तो इसे भी 200 कर देते हैं, ये ध्यान रखना भाई। 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो का स्क्वायर कई बार बता चुका हूँ 4 जीरो। 7 इंटू 100 700 प्लस 4 3 जा 12, 10,000 आंसर आ जाता है 10,712, फिनिश। सेकंड 5.1 इंटू 5.2 तो 5 प्लस 0.1 इंटू 5 प्लस 0.2। फिर मैं इसमें बता रहा हूँ पहली टर्म, दोनों में पहली टर्म x है, ऊपर से कंपेयर करके पता लग जाएगा। तो x है आपके पास 5, a फर्स्ट ब्रैकेट में दूसरी टर्म a है तो वो है 0.1, b 0.2, आइडेंटिटी x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 0.1 प्लस 0.2 इंटू में x यानी 5 प्लस a इंटू बी 0.1 इंटू 0.2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 0.1 प्लस 0.2 0.3 इंटू में 5 और 1 2 1 जा 2, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट, एक इसमें और एक इसमें, तो 2 के बाद एक जीरो लगाओ फिर पॉइंट लगा दो। सोल्व करेंगे 25 प्लस 5 3 जा 15, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट प्लस 0.02, इन्हें प्लस करेंगे 25 और 1 26 के बाद क्या है पॉइंट, फिर 5 और फिर क्या है 2, ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 103 इंटू 98 और फोर्थ क्वेश्चन है 9.7 इंटू 9.8। जितना हो जाए ठीक है, बाकी तुम होमवर्क में करोगे। तो 100 ये हो जाएगा 100 प्लस 3 और ये हो जाएगा 100 माइनस 2। अब इसमें सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना। आपका x की वैल्यू तो 100 है, a की वैल्यू 3 है, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पे -2 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ प्लस है प्लस b और यहाँ गिवन है -2, तो वहां क्वेश्चन आइडेंटिटी में प्लस क्वेश्चन में माइनस, तो -2 साथ में लिख लेंगे हम। अब आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी लगा देते हैं। x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, a प्लस बी यानी 3 प्लस में -2 इंटू में x यानी 100, a इंटू बी यानी 3 इंटू -2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 3 -2 1, 1 इंटू 100 100, 3 2 जा 6 प्लस माइनस -6, तो 10,000 100 माइनस 6 94, तो 10,094 आपका आंसर आ जाता है। फोर्थ पार्ट 9.7 है, 9 प्लस 0.7 या इसे, और 9.8 है 9 प्लस 0.8, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसे हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.3 10 माइनस 0.2। इनकी मल्टीप्लीकेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपके पास यहाँ पे x है 9, a की वैल्यू है 0.7, b की वैल्यू 0.8, x का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 0.7 प्लस 0.8 इंटू में 9 प्लस 0.7 इंटू 0.8। सोल्व करेंगे 9 का स्क्वायर 81 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 9, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 56 2 के बाद पॉइंट, 81 प्लस 135 यानी 13.5 प्लस 0.56। अब आप इन्हें प्लस करके अपना आंसर लिख सकते हो। 81 13.5 और 0.56 प्लस होगा तो 6 0 10 1 4 और 9, तो आपके पास 94.06 आपका आंसर है। और 95, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को इसी वाले क्वेश्चन को आप 10 माइनस 0.3 और 10 माइनस 0.2 के मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म हो जाता है।